मेरा नाम अहमद है और मैं इस कंपनी में पिछले 1 साल से हूँ। तो ज्वाइन होने से पहले जो कुछ भी मेरे को डाउट्स वगैरह थे इस कंपनी को लेकर, वो मैंने जिन किसी लोगों से पूछा है जो तालीम याफ्ता है, जो इल्म रखते हैं दीन की ताल्लुक़ से कुछ, तो उनसे मैंने पूछा है। तो उन्होंने जिन बातों पे मुझे कन्विंस किया है उस बातों पे मैंने ज्वाइन होकर काम तो करना स्टार्ट कर दिया है और पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। तो जो कुछ भी मैंने पिछले 1 साल में इस कंपनी में सीखा, समझा, जाना, वो एक बेहतर अंदाज़ में मौलवी साहब के सामने रखने की कोशिश है मेरी। उसके बाद मुझे भी ये समझना है कि अगर ये सही नहीं है तो मैं भी इसको ड्रॉप करना चाहता हूँ, अगर ये सही है तो मैं इसको कंटिन्यू करना। 9,000 रुपये दे के प्रोडक्ट्स ख़रीद रहा हूँ हेल्थ केयर, तो मैं एज ए कस्टमर हूँ कंपनी का, या एज ए इन्वेस्टर हूँ कंपनी का, या एज ए मेंबर हूँ कंपनी का? ये 3 में से पहले नीयत क्लियर करिए कि 9,000 देने वाला क्या है। बोर्ड की बात करेंगे। बोर्ड की बात ये है, क्योंकि अब यहाँ बात आई बोर्ड पे, क्योंकि इनकम जो दी जा रही है 825 रुपये, जाहिर बात है बोर्ड पे दी जा रही है, बोर्ड रेंटल। लेकिन भाई बोले 9,000, भाई बोल रहे हैं बोर्ड रेंटल है, लेकिन बोल रहे 9,000 वापिस नहीं मिलेंगे, आपको 825 रुपये इनकम मिल रही। 9,000 से बोर्ड रेंटल का ताल्लुक ही क्या है? या तो 9,000 में मैं बोर्ड खरीदना था, इस वजह से मेरे को पैसे वापस नहीं मिले, ये नीयत होना कंपनी की। 9,000 में आप बोर्ड खरीद लिए मौलवी साहब, इस वजह से आपको कंपनी वापस नहीं दे रही। लेकिन कंपनी ये कभी नहीं बोल सकती, कंपनी ये बोलेंगी 9,000 रुपये में आपको 9,000 के प्रोडक्ट्स दे दिए, इस वजह से आपको 9,000 वापस नहीं मिल सकते। अब आइए 825 रुपये का आपको जो रेंट मिल रहा वो क्या है? अब कंपनी बोल रही है भाई बोर्ड लगाइए, रेंट पाइए। कहीं आप देखेंगे सवाल जो स्कॉलर से किए गए इतने किए गए, जामिया निज़ामिया के भी सवाल जो किया गया इतना ही कि मौलाना 825 रुपये किराया मिल रहा है, एक बोर्ड लगाने पर जायज़ है। मैं भी बोल रहा हूँ बिल्कुल जायज़ है, मगर ये स्ट्रक्चर नहीं बताया जाता। मेंबर बन के 9,000 का प्रोडक्ट खरीदना, या इन्वेस्टमेंट करके 9,000 लगाना, या कस्टमर बन के 9,000 का प्रोडक्ट खरीदना, ये नहीं बताया जाता। भाई क्या बता रहे, 9,000 दे के 825 आपको इनकम मिल रही, 9,000 वापिस क्यों करेंगे? ये तो सूद हो गया क्लियर कर। अगर इस नियत से करें तो क्लियरली सूद है। और अक्सर लोग 9,000 लगा के 825 रुपए कमाने की धुन में लगा रहे हैं, क्लियरली सूद है। इसी तरह 11 आईडीज ले रहे हैं, 99,000 लगा के 9,000 ले रहे हैं, वो सूद है इस नियत से तो। लेकिन आप रेंटल की नियत से ले रहे हैं तो फिर रेंटल के कंडीशन वाली बात या तो सही है या तो गलत है। ये कंपनी कहीं का दे रही समझ में नहीं आया, कन्फ्यूजन कर दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, हम कन्फ्यूजन कर रहे हैं मगर ओनर नहीं करेंगे आपको। तो एक ऐसी वीडियो बना दीजिए, या फिर आप बनाइए या मत बनाइए, मगर ऐसा क्लैरिटी दे दीजिए। आपके पिछले वीडियो के बाद तहलका मचा हुआ है, आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है। बिज़नेस इससे रुक भी सकता है, और जिस तरीके से आपने जामिया निज़ामिया का नाम लिया है, बिज़नेस लाखों करोड़ों की तादाद में मल्टीप्लाई भी हो सकती आ जाएगी। हम फतवा देने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ एज अ मेंबर जुड़ना चाह रहे हैं आपसे डिस्कस। क्योंकि कई लोग बोले कि भाई आप वीडियो बनाए मगर क्लैरिटी नहीं हो रही, बताए। मैं क्लैरिटी लेने आप फिर आते बोले तो मैं बोला मैं ख़त्म कर लेता हूँ, फिर आप दीजिए। चौथी चीज़ फिर आप अपने कंक्लूजन में भी ये बताएं कि भाई हम फिर प्रॉफिट दे रहे ना। देखिए 9,000 रुपये ले रहे हैं और 9,000 रुपये वापस इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको 825 प्रॉफिट दिया जा रहा। कभी बोला जा रहा 825 रेंटल है, कभी बोला जा रहा 825 प्रॉफिट है। यहाँ भी क्लियरिटी नहीं। 1 साल से जुड़े हुए हैं, दूसरे 1 साल से जुड़े हुए हैं, आपको खुद भी क्लियरिटी नहीं है। नहीं क्लियरिटी है, बट नहीं मैं क्या बोल, सुनिए, क्लियरिटी रही तो यहाँ समझा दे सकते थे एज अ मुस्लिम। सुनिए समझाया ना। नहीं आपको मैं बोला कस्टमर बनना चाहते तो ये है, मेंबर बनना चाहते तो ये है। नहीं आप क्लियर, मैं आपको बोल रहा हूं, सुनो, 2 बातें नहीं हो सकती। कस्टमर मेंबर नहीं हो सकता उन्हें। आपको लड़की पसंद है, आपको लड़की पसंद नहीं है। हाँ, तो नहीं आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, ये लड़की पसंद है, ये लड़की पसंद है, जिससे पसंद है निकाह कर लो बोल रहे हैं आप, या एक ही मंडप में दोनों से निकाह कर लो। नहीं, या तो कस्टमर बनाओ तो मेंबर बनाओ, या तो इनसे शादी कराओ या तो उनसे शादी कराओ। सुनिए इजाजत दे रहा हूँ, ये वीडियो बताइए अहमदाबाद स्कॉलर को, 40 मिनट का वीडियो बताइए अहमदाबाद स्कॉलर को, ये बच्चा क्या क्या लोगों को गुमराह कर रहा है ये बताओ। ये शेखू लिख के मैंने कहीं पे ये नहीं कहा कि आप गुमराह कर रहे हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप जिस आलिम की बात कर रहे हो, ना कि सिर्फ वो, बल्कि कई जो बेहतर उलमा आप अपनी नज़र में समझते हो, मैं बाज़ाब्ता मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपको और उनको एक साथ दिल्ली लेके जाने के लिए और वहाँ पर पूरी क्लैरिटी आप तक पहुँचाने के लिए। उसके बाद इसको या तो सही बता दीजिए या तो गलत बता दीजिए, कोई एक चीज़ बता दीजिए। नहीं स्कॉलर्स बताएंगे, मैं चाहूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो स्कॉलर्स के साथ, स्कॉलर ही बताएंगे, ओके? आप वो स्कॉलर्स के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे साथ दिल्ली चलें, बिल्कुल। और हम इंशाल्लाह जो भी आपके स्कॉलर से हम मिलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और उनको लेकर हम और वो स्कॉलर साथ जाएंगे दिल्ली हेड ऑफिस में, हर चीज़ डिस्कस करेंगे। हम इस चीज़ के लिए स्पेशली टाइम ले लेंगे ओनर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, ये ताकि ये पूरी क्लैरिटी मिले। और इसके बाद
आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो स्कॉलर्स कोई होते हैं वीडियो बनाएंगे, कोई होते हैं नहीं बनाएंगे, आप लोग पूरा डिस्कस करें। आपके अंदर इतना मतलब जिस तरीके से आप समझाते हो, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह हर नज़र बद से आपको महफूज रखे और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे, और खैर के काम के लिए आपको अल्लाह ताला हमेशा क़ायम रखें और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दें। हम सब सारे एक साथ समझें और दोबारा हम और आप दोनों मिलकर ये वीडियो बनाएं कि भाई अब क्लैरिटी मिल गई है, हमने पूरा उलमाओं से डिस्कस किया है, इन पॉइंट्स के हिसाब से ये गलत है। और ना कि सिर्फ ये उलमाओं से सिर्फ डिस्कस किया गया है, बल्कि ये ओनर से बाज़ाब्ता पूछा गया है। उसके बाद इसकी क्लैरिटी मिल गई कि अब ये गलत है, अब ये सही है इस्लाम के नुक्ते नज़र। अगर मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया है कि कई सारे आलिम हैं, वो बोलेंगे कि इन पॉइंट्स के हिसाब से ये गलत है, और कुछ आलिम ये भी बोलेंगे कि ये जो पॉइंट्स के हिसाब से ये गलत है, वो पॉइंट्स हटा दो, ये बिल्कुल जायज़ हो जाएगा, ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो हम वो भी कोशिश करेंगे फैज़ान सर से बात करके कि सर इन पॉइंट्स के हिसाब से अपने लोग हैदराबाद के लोग या फिर कहीं के भी लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो रुक रहे हैं, आप इन पॉइंट्स को दुरुस्त कर दें, ये उनके लिए ओके हो जाएगा। फिर काम हम सब करना ही चाहते हैं। अगर ये वो नहीं करते हैं दुरुस्त, जिन पॉइंट्स के हिसाब से वो हराम या नहीं नाजायज़ के ऊपर आता है, वो अगर उसको नहीं हटाते हैं तो हम और आप सब रोक देंगे इसको। जब तक वो ना हटाएं हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे, बाज़ाब्ता दूसरा कुछ शुरू कर लेंगे। अब तो ये तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात हो गई अपनी, ठीक है। यहाँ अगर आप कंक्लूड करना चाहे तो कंक्लूड है, तो मैं आपके लिए टाइम देता हूँ। बिल्कुल चाहूँगा कि अपन बिल्कुल ठीक है। एक बिल्कुल, अब एक मसला आपको बताता हूँ मैं, कंपनी का नहीं। चलिए अपन तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव बात करें। आप यूट्यूब खोल लीजिए, ई स्टोर इंडिया के वो वीडियो सर्च करिए आप जिसमें नॉन मुस्लिम भाई बोले हुए हैं, इस देश के दूसरे सिटीजन्स बोले हुए हैं, वो लोग इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे बातें कर रहे हैं। वो लोग पॉन्जी स्कीम पे बात कर रहे हैं, कंपनी का इनपुट इनकमिंग, कंपनी का आउटगोइंग, इस पे बात कर रहे हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस, ई स्टोर, वो लोग बात कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इस्लामिक पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ। लेकिन इंडिया में इस वक्त इतने हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो ई स्टोर इंडिया के बारे में कईयों वीडियोस लगा के खुद लोगों को रोक रहे हैं। वो लोग, मैं अकेला नहीं हूँ रोकने वाला। वो लोग तो ट्रेडिंग बेस पे रोक रहे हैं, कंपनी के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पे रोक दे रहे हैं कि ये कंपनी अगर ऐसे चलती रही तो डूबने वाली है, इसका इनकमिंग लो है, इसका आउटगोइंग ज़्यादा है। मैं बताता हूँ सर आपको। सुनिए, ये मैं नहीं, वो आंसर उन लोगों को दे दो आप। मैं बताना चाह रहा हूँ मैं अकेला नहीं हूँ। नहीं, ये वीडियो में आप लोगों ने जिक्र किया ना, तो उन लोगों को भी मुखातिब बता दीजिए, आप बता दीजिए।